गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद जीके में। तो कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि सभी लोग होंगे एकदम मस्त और होंगे एकदम झकास। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 6 आज हम लोग फर्दर प्रोसीड करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 9 तक डील कर लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से फर्दर प्रोसीड करेंगे। ओके, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब लोग क्वेश्चन नंबर 10 को बताने से पहले मुझे आपको एक फॉर्मूला बताना होगा। तो फॉर्मूला तो मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा, सबसे इजी वे उसको याद करने का बताऊंगा मैं आपको, कितना आसानी से आप उसे याद रख सकते हैं। ओके, जब तक वो नहीं आएगा तब तक आप इस फॉर्मूले को इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ओके, तो उस फॉर्मूले को सीखते हैं। ओके, तो ध्यान से देखिएगा, मैं इसी क्वेश्चन में उस फॉर्मूले को भी डेराइव करूंगा और आपको बताऊंगा। वी नो दैट tan 3a का फॉर्मूला कितना होता है? tan 3a का फॉर्मूला कितना होता है? 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। ये होता है tan 3a का फॉर्मूला, जो कि आपको 11th क्लास में बताया जाता है। ओके, ये tan 3a का फॉर्मूला है। या ये अगर याद है तो अगला वाला इन्वर्स वाला फॉर्मूला आप आसानी से बना भी सकते हैं और याद भी रख सकते हैं। tan 3a का फॉर्मूला 3 tan a माइनस का tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। ओके, तो हमें अगल बगल चारों तरफ क्या दिखाई दे रहा है? 10। तो मैंने कैसे इन्वर्स फार्मूला जनरेट करने को बताया था, जो ज़्यादा बार दिखाई दे रहा है उसे x मान लीजिए। तो लेट कर लीजिए, लेट tan a इक्वल टू x। ओके, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा? tan इनवर्स x। ये tan उठकर कहाँ चला गया होगा? इस x के पास, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x। ऐसा ही मैंने बताया था ना, याद करने का तरीका। अब यहाँ पर सब जगह रख दीजिए। इन्वर्स वाला फॉर्मूला बनाना है तो ये tan कहाँ चला जाएगा? उठकर इक्वल टू के इधर आएगा ना, यहाँ पर। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स और इधर बच जाएगा 3a। 3a a की जगह पर क्या हो जाएगा? क्योंकि इन्वर्स वाला फॉर्मूला बनाना है tan इनवर्स x, और ये tan उठकर इधर आ गया है तो ये हो जाएगा 10। ओके, 3। अब इन्वर्स वाला बनाना है तो जितना भी tan a है उसको हटाइए। x माइनस का x क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये हो गया आपका इन्वर्स वाला फॉर्मूला, जो कि 12th में है। क्लियर हो गया? तो ये फॉर्मूला अगर याद है तो आप ये बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। कैसे याद रख सकते हैं? ये tan इन्वर्स हो गया होगा ना, ध्यान में दिया है। तो ध्यान से देखिएगा, ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये कहीं ना कहीं यही तो लिखा हुआ है। ये इस ब्रैकेट को ध्यान से देखिए, ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये कहीं ना कहीं यही लिखा है। देखिए 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। फॉर्मूला लिखने का तरीका बताएं। देखिए 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लिखना है। 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लिखना है, यानी कहीं ना कहीं tan 3a से रिलेटेड होगा, कहीं ना कहीं tan 3a से रिलेटेड होगा। तो 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लिखना है, तो ये हो गया tan इनवर्स। अब tan 3a का फॉर्मूला लिखिए। tan 3a का फॉर्मूला लिखिए, कितना होता है? 3 tan a माइनस, मैं बोल रहा हूँ tan a, लेकिन उसकी जगह पर क्या रिप्लेस कर रहा हूँ? x को रिप्लेस कर रहा हूँ। 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। तो जहाँ जहाँ आप 10 बोल रहे हैं आप उसकी जगह पर क्या रिप्लेस कर रहे हैं? आप x को रिप्लेस करते जा रहे हैं। तो देखिए 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला जनरेट हो गया कि नहीं? क्लियर हो गया? तो इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे और अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये भी जो है कुछ इसी फॉर्म में दिखाई दे रहा है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे आने वाले चैप्टर्स में यूज़ होगा, बार बार यूज़ होगा। ये कहीं पर दिखाई देगा तो उसकी जगह पर हम ये लिख सकते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, इसे हम अभी रेस करते हैं। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10, इसको भी सिंप्लीफाई फॉर्म में ही करना है। सबको समझ में आ रहा है ना? सिंप्लीफाई फॉर्म यानी कि सरलतम रूप में, हिंदी में कहेंगे। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको दिमाग में ही 1-2 स्टेप कर लेना है। जैसे ही 1-2 स्टेप दिमाग में चल गया तो क्वेश्चन बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगा।
क्लियर हो रहा है? तो ध्यान से देखिए, ये कहीं ना कहीं फोकस करिए, ये अंदर जो लिखा हुआ है ब्रैकेट में उसको ध्यान से देखेंगे तो ये a दिक्कत कर रहा है। अगर ये a नहीं होता तो सोचिए ये क्या होता, 3x माइनस का एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x²। अगर a की जगह पर 1 हो जाता, a की जगह पर 1 हो जाता तो शायद ये मुझे कहे 3 tan इनवर्स x दिखाई दे रहा है, नज़र आ रहा है ब्रैकेट वाली चीज़ क्या बन जाएगी? तो a दिक्कत कर रहा है ना। अच्छा एक बार मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होगा, tan इनवर्स 3 tan a माइनस का tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan² a। देख रहा है मैं 10 बोल रहा हूँ लेकिन उसकी जगह क्या रिप्लेस कर रहा हूँ, x रिप्लेस कर रहा हूँ। तो 3 tan इनवर्स x के फॉर्मूले में यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 1 है ना, यानी हमें इस फॉर्मूले में इसे कहीं ना कहीं यहाँ पर 1 बनाना होगा। तो ये 1 कैसे बनेगा, तो इसको 1 बनाने का a हटा देना है। अगर a हट गया तो सवाल बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, हम क्या करेंगे, हम न्यूमरेटर में a क्यूब से डिवाइड देंगे, न्यूमरेटर में a क्यूब से डिवाइड देंगे और डिनोमिनेटर में a क्यूब से डिवाइड देंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा। अभी भी सवाल में कोई चेंजेस नहीं हुआ है, a क्यूब से a क्यूब कट जाएगा, फिर से आपका बचा जो सवाल जो बचा हुआ है एकदम सेम ऐसे ही हो जाएगा। क्लियर, a क्यूब से a क्यूब कैंसिल हो जाएगा, लेकिन कैंसिल थोड़ी ना करना है, हम तो आगे सॉल्व करना चाहते हैं। a क्यूब से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि फॉर्मूले में यहाँ क्या है 1, तो जब a क्यूब जब इसके नीचे आके डिवाइड देगा तो इसको क्या बना देगा 1, तो कहीं ना कहीं फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। तो आप ध्यान से देखिएगा कितना हो जाएगा, tan इनवर्स ये a क्यूब इसके नीचे आके भाग देगा तो a² से a क्यूब कटेगा तो एक a बच जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x अपॉन a माइनस ये a क्यूब इसके नीचे आएगा तो x अपॉन a का क्या हो जाएगा, होल क्यूब नहीं होगा, x का भी क्यूब है और a का भी क्यूब है, तो इसके नीचे जब आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपॉन ये हो जाएगा कितना 1 माइनस a क्यूब जब इसके नीचे आके डिवाइड करेगा तो a से एक a कट जाएगा, a² बचेगा। तो ध्यान से देखिएगा क्या हो जाएगा 3x अपॉन a का होल स्क्वायर, नहीं होगा x का भी स्क्वायर हो जाएगा और a का स्क्वायर बचा रहेगा तो x अपॉन a का होल स्क्वायर। क्लियर, तो अब ध्यान से देखिएगा ये क्या दिखाई दे रहा है। अच्छा यहाँ पर इसको फोकस करिए थोड़ा सा, ये जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिखा है क्योंकि इसी से रिलेटेड है ये। यहाँ पर x है, x है तो यहाँ पर भी x है। अगर यहाँ पर x अपॉन 2 होता, x अपॉन 2 होता और x अपॉन 4 होता तो ये क्या हो जाता, x अपॉन 2 होता। क्लियर हो रहा है सबको? तो अगर यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी x है, यहाँ पर x अपॉन a है, x अपॉन a, x अपॉन a, x अपॉन a, x की जगह पर कौन रिप्लेस हुआ है, x अपॉन a। तो क्या रहा होगा कि ये x अपॉन a आया है, 3 tan इनवर्स यहाँ पर क्या रहा होगा, क्योंकि ये तो 3 tan इनवर्स x टाइप का फॉर्मूला बनेगा, तो यहाँ पर क्या रहा होगा, क्या रहा होगा कि x अपॉन a आया है, x अपॉन a ही तो रहा होगा, तभी ना 3 tan इनवर्स x की तरह दिखाई दे रहा है, तो x की जगह पर x अपॉन a हो गया। समझ में आया सबको? क्लियर, तो यही इसका क्या हो गया, सिंप्लीफाई फॉर्म हो गया, ईजिली सॉल्व हो गया। तो आपको ये आना चाहिए था, जब तक ये नहीं आएगा और थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको यहाँ पर कि हम यहाँ पर क्या बना दें, इस फॉर्मूले के जैसा दिखाना है तो इसको 1 बनाना पड़ेगा। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे फर्दर प्रोसीड करते हैं। ओके, तो मैं इरेज कर देता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 11 से हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 से हमें फाइंड द वैल्यूज़, हमें वैल्यूज़ फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 11 से हमें वैल्यूज़ फाइंड करनी है और क्वेश्चन नंबर 11 से बहुत इजी क्वेश्चन हो गए हैं। थोड़ा सा हम लोग स्पीड बढ़ा सकते हैं, हम लोग स्पीड बढ़ाने का मतलब आप ही खुद तुरंत सॉल्व कर देंगे। tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। ओके, ये आपका क्वेश्चन है और कहा है फाइंड द वैल्यू, इस क्वेश्चन की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन को अगर आप अंदर से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, अंदर से, तो बहुत ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। कैसे, साइन इनवर्स 1/2, साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है, अब चूंकि साइन इनवर्स है, इनवर्स फंक्शन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो क्या निकाल कर देगा, एंगल। तो साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है, साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है, साइन की वैल्यू 1/2 होती है
पाई बाई 6 30 डिग्री पर ना, यानी पाई बाई 6 पर, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, पाई बाई 6। क्लियर, पाई बाई 6, तो ये 3 हो जाएगा। तो कितना बच गया यहाँ पर, पाई बाई 3। तो कॉस पाई बाई 3 यानी कॉस 60, और कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, और बाहर क्या है, tan इनवर्स है। क्लियर, 2 से 2 कैंसिल हो गया और आंसर कितना आ गया, tan इनवर्स 1 बचा है ना। तो 1 कब आता है tan की वैल्यू, पाई बाई 4 पर, यानी कि 45 डिग्री, और ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर, बात समझ में आई। तो देखा कितना इजी क्वेश्चन था, आपको अंदर से सॉल्व करना था, तो अंदर से स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है कॉट tan इनवर्स ए प्लस का कॉट इनवर्स ए, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो ध्यान से देखिएगा, ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, इसको देखकर आपको कुछ चमक रहा है कि नहीं चमक रहा है, बोर्ड चमकने की बात नहीं कर रहा हूँ, इसको देखकर कुछ दिमाग में चमक रहा है। याद है मैंने आपको 3 रिलेशन बताया था इंपॉर्टेंट, अब जब मैं बोलूँगा तो आपको याद आने लगेगा। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। और अब याद आने लगा ना कि tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू भी तो पाई बाई 2 होता था, तो ये भी तो उसी फॉर्म में दिखाई दे रहा है, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, एक्स की जगह ए है तो वही। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, इसीलिए ये सब रिलेशन पढ़ाया गया था। तो इसकी जगह पर हम लोग पाई बाई 2 रख सकते हैं, इसकी जगह पर क्या रख सकते हैं, पाई बाई 2 रख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि एकदम सेम दिखाई दे रहा है। तो ये हो गया कॉट पाई बाई 2। क्लियर, अब ये बताइए कॉट पाई बाई 2 यानी कि कॉट 90 की वैल्यू क्या होती है, कॉट 90 की वैल्यू यानी कि tan 0 की वैल्यू, और tan 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर हो गया, सॉल्व करने समझ में आया। तो देख के चमकना चाहिए कि ये तो tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स टाइप का दिखाई दे रहा है, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, पाई बाई 2। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 भी इजी क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 1-2 स्टेप तो दिमाग में ही कर लेना है। वन माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट है तो आप कमेंट में पूछिए, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। ओके, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, कोई भी डाउट हो अगर क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप कमेंट में पूछिए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा, इसका भी हमें वैल्यू फाइंड करना है, अंदर से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ये कहीं देखा देखा लगता है क्या आपको, मैंने याद है मैंने आपको बताया था कि केवल पीछे से आगे जाना मत सीखिए, लेफ़्ट टू राइट जाना मत सीखिए, राइट टू लेफ़्ट आना भी सीखिए। कैसे, अगर आप ध्यान से देखेंगे इसको तो मैंने आपको बताया था 2 tan इनवर्स x का 3 फार्मूला, 2 tan इनवर्स x का 3 फार्मूला बताया था, साइन में बताया था, साइन इनवर्स, और इसी का फार्मूला 2 tan इनवर्स x का ही फार्मूला हमने बताया था कॉस में, क्योंकि साइन और कॉस है तो इन्हीं दोनों से बात करते हैं हम लोग। tan में भी होता है 2 tan इनवर्स x का फार्मूला, 2 tan इनवर्स x का फार्मूला साइन में क्या होता है, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है ना। तो ये भी तो एकदम सेम यही दिखाई दे रहा है, याद है, देखिए अब यहाँ पर आ गया राइट टू लेफ्ट वाला केस। आप हमेशा ये कहीं लिखा रहता है तो ये लिख सकते हैं, अब ये कहीं दिखाई दे तो उसकी जगह ये लिखना सीखिएगा, ये याद रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले क्वेश्चन, आने वाले चैप्टर्स में इसी के आगे इंटीग्रेशन का साइन लगाएगा, कहेगा कि इसका इंटीग्रेशन करिए, तो इसकी जगह पर ये याद रहेगा, तभी ना आप लिखेंगे, और इसका इंटीग्रेशन करना ईजी होता है। वो जब चैप्टर पढ़ेंगे तो तब की बात करेंगे, लेकिन ये फार्मूला क्या होना चाहिए, याद रहना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। और 2 tan इनवर्स x का कॉस में क्या फार्मूला होता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर, तो ये भी सब कुछ इसी फॉर्म में दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। तो आप क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। tan 1/2
इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, 2 tan इनवर्स एक्स, 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला साइन में अभी तो दिखाया, और ये क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स एक्स होता, लेकिन y है तो क्या हो जाएगा y हो जाएगा। अब ये 1/2 अंदर जाके मल्टीप्लाई करेगा तो हर एक टर्म में मल्टीप्लाई करेगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इतने तो होशियार हो ही गए होगे आप लोग। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। क्लियर? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, कुछ याद आ रहा है? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है फॉर्मूला? ये बाहर 10 है तो ये तो रहेगा ही रहेगा, ठीक। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू y। क्लियर? बाहर 10 है, अंदर tan इनवर्स, खत्म। क्या बच गया आंसर? यही जो बचा है यही आंसर हो गया है। कितना? x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो ये हो गया इसका आंसर। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो आपको देख के चमकना चाहिए कि ये किसका फॉर्मूला है, क्या ये राइट टू लेफ्ट जाने की बात कर रहा है क्या हमसे? क्लियर? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं एक बार देखता हूँ कि ये दिखाई दे रहा है कि नहीं, ये वाला पोर्शन। ओके, दिखाई दे रहा है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इरेज करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ मैं आपको, जब ये चैप्टर जो है आपका एंड हो जाएगा, जब आपका चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं आपके लिए एक वीडियो लाऊंगा, एक लेक्चर लाऊंगा ऑलमोस्ट 20 मिनट या 25 मिनट का। उसके अंदर रहेगा ऑल फार्मूला रिवीजन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। ओके, और उसका टाइटल रहेगा लास्ट टाइम में ये नहीं देखा तो क्या देखा, क्योंकि लास्ट टाइम में आपको फार्मूला रिवाइज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का हर एक फार्मूला आपको रिवाइज करवाऊंगा और याद भी कराऊंगा कि कैसे याद होगा। 20 या 25 मिनट के अंदर आपको सारा फार्मूला याद हो जाएगा। मैं सोचूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि उससे पहले ही कंप्लीट कर दूं। ओके, तो तैयार रहेगा। और उस लेक्चर को देखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फार्मूला रिवाइज करना सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके, ऐसा नहीं कि इन सब लेक्चर को ना देखेंगे, क्योंकि फार्मूला रिवाइज करके क्या होगा जब क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व करोगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 तक सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा गया है, साइन, ये तो और इजी क्वेश्चन है, कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू 1, और बोला है वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, एक्स की। एक ये क्वेश्चन दिया, ये एक इक्वेशन है, ये इक्वेशन टाइप से है, और हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब ये की एक इक्वेशन है तो हम लेफ्ट वाले टर्म को राइट में भी ले जा सकते हैं, राइट वाले टर्म को लेफ्ट में भी ला सकते हैं। इक्वेशन में ऐसा होता है ना कि इक्वल टू के इधर उधर हम कुछ टर्म को ले जा सकते हैं साइन को चेंज करके। तो ऐसा ही कुछ इसमें भी करेंगे। ये साइन इधर क्या कर रहा है, क्योंकि ये सब साइन इनवर्स, ये सब इनवर्स में है ना, तो इसको भी इधर भेजो ताकि ये भी इनवर्स में बन जाए। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 1। क्लियर? साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स, साइन की वैल्यू 1 कितनी होती है, π/2, 90 डिग्री पर होता है ना साइन की वैल्यू 1। तो अब ध्यान से देखिएगा, अगर ये उठकर यहाँ चला जाता है, इक्वल टू का ये उधर जाता है, तो ये कैसे आ जाएगा, माइनस के साथ आ जाएगा। और π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, भूल गए हैं क्या आप लोग? मैं याद दिलाता हूँ आपको, रिलेशन, वो तीनों रिलेशन में से एक याद करिए, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। तो ये अगर उठकर यहाँ पे चला जाएगा तो π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स। तो इसके साथ भी तो कुछ ऐसा ही प्रोसेस होगा। तो ध्यान से देखिएगा क्या होगा, क्वेश्चन लिख रहा है, ये आगे का प्रोसीड कर रहे हैं, 1/5 π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ये चला गया इधर। अब इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पर हम लोग साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं क्या? अभी तो मैंने बताया कि π/2 माइनस ये इधर चला जाएगा तो बचेगा यही ना, तो क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स से साइन खत्म हो गया और एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई 1/5, और यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया।
क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर हो गया। तो आपको चमकना चाहिए कि π/2 अगर ये कॉस इनवर्स एक्स इधर चला जाएगा, जैसे आप याद रखते हैं ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कहीं दिखाई देता है तो क्या लिख देते हैं? जल्दी से साइन स्क्वायर थीटा लिख देते हैं। या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जल्दी से कहीं दिखाई देता है तो क्या लिख देते हैं? कॉस स्क्वायर थीटा। तो वैसे ही ये भी है कि π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स दिखाई देगा तो क्या लिख सकते हैं? साइन इनवर्स एक्स। समझ में आया? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर कहाँ तक सॉल्व कर लिया हम लोगों ने? क्वेश्चन नंबर 14 तक सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। 15 भी इजी है, बस कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। tan इनवर्स x माइनस 1 x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 x प्लस 2 इक्वल टू π/4। ये भी एक इक्वेशन है और बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ x की x की वैल्यू क्या होगी। क्लियर? तो जब एक इक्वेशन है तो हम इधर उधर कर सकते हैं। तो अब ध्यान से देखिएगा कि tan इनवर्स x, ये पूरा x की तरह ट्रीट करिए। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्म में दिखाई दे रहा है, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, सॉरी tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू y इक्वल टू π/4। क्लियर हो गया सबको? ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y पर दिखाई दे रहा था, हमने उसका फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। इसको x की तरह ट्रीट करिए ना और इसको y की तरह, तो x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। अब ये tan इनवर्स इधर उठ कर जाएगा तो ये हो जाएगा tan π/4, और tan π/4 यानी tan 45 डिग्री, और tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1। क्लियर? तो अब इसको सॉल्व करना है, ध्यान से देखिएगा। एलसीएम ले लीजिए। अब तो बस कैलकुलेशन बचा है। एलसीएम हो गया आपका ये, तो ये जाकर इधर मल्टीप्लाई करेगा प्लस ये आकर इधर मल्टीप्लाई करेगा। ये अभी ऊपर वाले का सॉल्व किया गया, अब डिनोमिनेटर को सॉल्व करते हैं। एलसीएम अगर आप लेंगे तो एलसीएम में क्या हो जाएगा? x प्लस 2, माइनस वाला पहले तो उसी को लिख देते हैं, x प्लस 2, और ये कितना हो जाएगा? ये पूरा टर्म जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा तो कितना हो जाएगा? x प्लस 2 x माइनस 2 माइनस x माइनस 1 और x प्लस 1। क्लियर? ये कैलकुलेशन कर रहे हैं और कुछ नहीं। समझ में आ रहा है ना सबको? और ये 10 उठकर इधर गया है तो ये हो गया tan π/4 और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। थोड़ा सा ज़्यादा दूर लिख दिया है मैंने, यहाँ पे पास में लिखते हैं। कितनी हो जाएगी वैल्यू इसकी? 1। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये और ये पूरा कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया कि नहीं? अब बस मल्टीप्लाई करना है, तो मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको। ये कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x, 12th में आ गए हैं ये तो आप जानते ही होंगे, प्लस 2x माइनस का x माइनस का 2। अब इसकी बारी आई, प्लस एक्स स्क्वायर 2x प्लस x प्लस 2। ठीक, ध्यान से देख लीजिएगा। x का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में हुआ, x में हुआ है तो एक्स स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई 2 में हुआ है तो 2x, माइनस 1 का मल्टीप्लाई x में हुआ तो माइनस x, और माइनस 1 का मल्टीप्लाई 2 में हुआ है तो माइनस 2। ऐसे ही सब आगे हुआ होगा। अपॉन में याद रखिएगा इक्वल टू 1 है उसके उधर, मैं भी लिख दूंगा। इसको मल्टीप्लाई करिए, a प्लस बी, a माइनस बी दिखाई दे रहा है, a प्लस बी, a माइनस बी, तो क्या पढ़े हैं? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि कितना हो जाएगा? b का स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, माइनस ये भी कुछ उसी फॉर्म में दिखाई दे रहा है, a माइनस बी, a प्लस बी, तो कितना हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर करने का कोई मतलब नहीं है। क्लियर? और इधर कितना हो गया है? इक्वल टू 1। ये 1 नज़र आ रहा है? मैं एक बार देख लेता हूँ ये 1 नज़र आ रहा है कि नहीं। हाँ, नज़र तो आ रहा है। ठीक, तो देखिए क्या क्या कैंसिल हो गया। x से x कैंसिल हो गया। क्लियर?
और कुछ तो कैंसिल ही नहीं हो रहा है। नहीं, 2 से 2 कैंसिल हो गया, +2 -2। ओके, तो ऊपर कितना बच गया, x स्क्वायर 2x² प्लस का 4x, 2x प्लस का 4x। नीचे क्या है, ये माइनस अंदर जाएगा, ये माइनस ब्रैकेट के अंदर जाएगा, तो इस एक्स स्क्वायर को कैसे बना देगा, माइनस में, और ये वाला प्लस में है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो बार बार एक स्टेप बढ़ाने से अच्छा है कि मैं डायरेक्ट लिखता हूँ। और ये -1 के पास जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये +1, तो ये -4 है तो कितना हो जाएगा, -3, और इधर कितना है 1। क्लियर हो गया, ठीक। तो अब आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। 1 मिनट, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है क्या? एक बार चेक कर लेते हैं। x का मल्टीप्लाई x स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई x में हुआ तो x स्क्वायर 2x माइनस x माइनस 2। ओहो हो, ये इधर जाएगा तो ये माइनस में रहा होता ना, सॉरी, तो हम इसे माइनस में लिखेंगे। थोड़ा सा कैलकुलेशन, इसीलिए मैं कह रहा था कि कट क्यों नहीं रहा। तो इसको मैं क्रॉप कर दूंगा, आप घबराइए मत। ओके, समझ में आया? तो अब ध्यान से देखिएगा, अब हम लोग सॉल्व करते हैं इसे। इसका मल्टीप्लाई करिए तो, क्योंकि अब ये बहुत इजी चीज़ हो गई है। क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस का x माइनस का 2, मल्टीप्लाई करना सीख चुके होंगे। x स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर माइनस का 2x, x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का x माइनस का 2 अपॉन, इसको देखिए a प्लस b, a माइनस b, तो कितना हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 4 होगा कि नहीं होगा, अरे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस, सेम ये भी वैसे ही दिखाई दे रहा है, a माइनस b, a प्लस b, तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर करने का कोई मतलब नहीं है। और याद रखिएगा इक्वल टू क्या है, इधर इक्वल टू 1 है ना, उसी को लिखा गया। 2x से 2x कैंसिल हो गया, और क्या कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया, ऊपर बच गया x स्क्वायर 2x स्क्वायर। क्लियर, -2 -4, और नीचे कितना बच गया होगा। अच्छा ध्यान से देखिएगा, एक स्टेप उड़ाते हैं। ये माइनस अगर अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा -x स्क्वायर, और ये +x स्क्वायर कैंसिल, और ये माइनस अंदर गया होगा तो ये हो गया +1 और -4, माइनस का 3 इक्वल टू 1 है ना। ये -3 इधर जाएगा, 2x स्क्वायर, तो ये हो 2x स्क्वायर -4 इक्वल टू -3, -4 उधर गया तो कितना बच जाएगा, इक्वल टू 1, तो x स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1/2। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ±1/√2। अरे अंडर रूट चढ़ जाएगा तो 1 का रूट 1 होता है, और ये क्या हो जाएगा, √2, तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर, तो कैलकुलेशन था, बाकी तो यहाँ पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। एक क्वेश्चन और बता देता हूँ, फिर आपकी क्लास जो है 30 मिनट की कवर हो जाएगी। मैं सोचता हूँ कि छोटा ही लेक्चर बने, लेक्चर जितना छोटा रहेगा आप उतना मन से देखेंगे, नहीं तो लेक्चर ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो आप लोग मन से देखते नहीं हैं। क्लियर, तो मैं रेस कर देता हूँ, एक क्वेश्चन और बताता हूँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगले लेक्चर में प्रोसीड करेंगे। ओके, और याद रखिएगा मैंने आपको बताया ना कि मैं एक ऐसा लेक्चर लेके आऊँगा जिसमें सारे फार्मूले का क्या रहेगा, रिवीजन रहेगा, और वो सबसे इम्पॉर्टेंट लेक्चर है। इंपॉर्टेंट तो ये सब भी है, फार्मूला रिवीजन के लिए वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो भी पेपर टाइम में। अब ये मत सोचना कि पेपर टाइम में ही देखेंगे बस। 16 नंबर क्वेश्चन, साइन इनवर्स साइन 2π/3। अब ध्यान से देखिएगा बच्चे यहाँ पर क्या गलती करते हैं। अब बच्चों की गलती देखिएगा, वो देखते हैं कि अरे मैं तो ये पढ़ा हूँ, बाहर साइन इनवर्स है और अंदर साइन है, जल्दी से जल्दी करते हैं और साइन इनवर्स से साइन को रिमूव कर देते हैं और कहते हैं इसका आंसर जो है 2π/3 होगा। हो भी सकता है, लेकिन हमें एक बार चेक करना पड़ेगा, ये गलती भी हो सकती है उनकी, जल्दबाजी में हमेशा ही गलती होती है। MS धोनी देखिए, उसमें बोलता है जल्दबाजी में ही गलती होती है। क्लियर, तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ से ये हो गया साइन इनवर्स और ये साइन,
तो आप सोच रहे होंगे कि साइन इनवर्स से साइन रिमूव हो जाएगा। नहीं, रिमूव करने से पहले थोड़ा सा ब्रेक लगाइए। ये साइन इनवर्स है, क्या निकाल कर देगा आपको? एंगल निकाल कर देगा ना। साइन इनवर्स है तो क्या निकाल कर देगा? एंगल। तो एंगल निकाल कर दे भी रहा है, ठीक। लेकिन ये कहाँ से कहाँ तक का एंगल निकाल कर देता है? तो यहाँ पर आ गया रेंज का केस। साइन इनवर्स एक्स का रेंज क्या होता है? अब देखिए एक बार और लिखा आपने, आपको याद हो गया, -π/2 से +π/2 तक। तो ये जो लिखा हुआ है क्या इसके रेंज के अंदर आ रहा है? तो एक बार चेक कर लीजिए, 2π/3 लिखा है ना, तो π/3 का मतलब कितना होता है? π/3 का मतलब होता है 60, और 60 दूनी 120, तो ये तो 120 लिखा है। और क्या कभी साइन इनवर्स 120 निकाल कर देता है? ये तो -90 से +90 के बीच में निकाल कर देता है ना। 120 तो इसके रेंज में है भी नहीं, इसके इलाका, इसके एरिया में है भी नहीं, तो निकाल कर कहाँ से देगा? तो हो गई ना गलती, साइन इनवर्स से साइन को काट दिए होते तो देखिए अब इसे सॉल्व कैसे करना है। साइन इनवर्स साइन, और ये चीज़ जो मैं लिख रहा हूँ ये आपको प्रैक्टिस के साथ आएगी। ये 2π/3 लिखा है, क्या इसे क्या लिख सकते हैं? इसे π - π/3 लिख सकते हैं। हमेशा यही जो यहाँ पर लिखा रहता है, यहाँ पर ये पोर्शन लिखा है, उसको या तो पाई में जोड़ते हैं या फिर पाई में क्या करते हैं? घटाते हैं। जोड़ने पर पता चल जाएगा और घटाने पर पता चल जाएगा कि आपने जो लिखा है वो सही है कि नहीं। तो हम π - π/3 लिखेंगे तो क्या यही चीज़ लिखा है क्या? ये हो जाएगा 3π, 3π में से 1 पाई गया तो 2π/3, फिर से यही मिलने लगा, यानी हम इसको ये लिख सकते हैं साइन इनवर्स। अब ध्यान से देखिएगा, ये यहाँ पर क्वाड्रेंट जैसे सॉल्व करते हैं, पाई में साइन चेंज होता है, साइन जो है वो साइन ही रहता है। एंगल की जगह π/3 है तो π/3 हो जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है ये, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन प्लस में होता है? साइन और कॉसेक। तो साइन, ये साइन ही है तो इसका रिजल्ट भी कैसा आएगा? प्लस में। तो अब साइन इनवर्स से साइन क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा और आंसर कितना आएगा? π/3। अब ये आंसर सही है कि नहीं? 60 लिखा हुआ है, ये π/3 का मतलब 60, इसके रेंज में 60 आता है कि नहीं? बिल्कुल आता है, यानी ये आंसर सही है। ये डायरेक्ट अगर आप लिख दिए होते तो ये आंसर सही नहीं है। तो जल्दबाजी में ही गड़बड़ी होती है हमेशा। तो ये नहीं कि देखे साइन इनवर्स और साइन और जल्दी से काट के हटा के ये रहा आंसर धड़ाक से, तो ये गलत है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में आगे क्वेश्चन नंबर 17 से प्रोसीड करेंगे। लेक्चर ऑलमोस्ट 30 मिनट का हो गया है। तो और जिसका जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करवा दूंगा या फिर आपको समझा दूंगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।